Welcome Flutter with Hassan. So this is our third video operators. So today we are going to discuss operators like bitwise operators and conditional operator and cascade operator. First of all, we are going to move on conditional operator. What exactly work it is. So हमने कोई भी x वेरिएबल लिया और उसको जो है ना वैल्यू इंसर्ट की, लेट सपोज 10 एंड एक और वेरिएबल लिया y। ठीक है, तो y लेके हम उसमें भी कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं एंड इनको जो है ना प्रिंट करवाएंगे। अब प्रिंट कैसे करवाएंगे कि हम कंडीशनल ऑपरेटर का क्या यूज़ होता है बेसिकली। अब पहले प्रिंट करवा के देखते हैं, उसके बाद हम जो है इसको डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। हमारे पास एक वेरिएबल x है और एक y है। x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 15। हम यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन y करते हैं और ये यूज़ करते हैं हम कंडीशनल ऑपरेटर। पहली स्टेटमेंट में दे रहे हैं कि x जो है, x क्या है, x इज़ लेस देन y, और हम दूसरी स्टेटमेंट में हम डाल रहे हैं कि y इज़ ग्रेटर देन x। इसको प्रिंट करवाते हैं कि क्या होता है। इसका अब थीम ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अब जब हम कंडीशन यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट y इज़ ग्रेटर देन x, लेट्स सी कैसे आता है। ये स्टेटमेंट जो है ना रन हुई है, एग्जीक्यूट हुई है बेसिकली। अब जब हम कंडीशन यहाँ पे कोई भी कंडीशन देंगे, जो भी कंडीशन देंगे, वो अगर ट्रू होगी तो ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगी। अगर वो कंडीशन ट्रू ना होती, जैसे कि अभी x इज़ ग्रेटर देन y दे दी हमने, लेकिन x जो है ग्रेटर देन y के है ही नहीं, क्योंकि x लेस देन है y के, तो ये हमारी कंडीशन जो है ये स्टेटमेंट चली है। अब देखें कि x इज़ लेस देन y को देखकर अब जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि x की वैल्यू है 10 और y की है 15। तो स्टेटमेंट जब भी ये कंडीशन ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, हमारी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट चलेगी। ठीक है, तो अब जो है ना फर्स्ट स्टेटमेंट जो है चली है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होता है एक और ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। थोड़ा ट्रिकी ऑपरेटर है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। अब एक्स एंड वाई को जो है ना एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते। एंड इज़ बेसिकली लाइक बाइनरी कोड में जैसे काम करता है। तो एंड क्या होता है कि एक एंड के जो ज़ीरो और वन के बीच में जो रिलेशन होता है, और उसको जो है ना बाइनरी कोड के साथ ऐड करके हम फिर जो रिज़ल्ट निकालते हैं। यहाँ पे 10 और 15 है, और यहाँ पे ये बहुत बड़ा है तो ये टाइम लेगा, लेकिन हम जो है छोटा सा एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उसको ड्राई रन भी करते हैं यहाँ पे कि कैसे काम हो रहा है। यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है वो 5 आया। अब 5 कैसे आया कि जब भी एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, तो अब जब x इज इक्वल टू 5, अगर यहाँ पे ये x है, लेट सपोज ये x लिया हमने, तो हमें 5 चाहिए। जब भी कोई हमें नंबर चाहिए होता है तो उसके नीचे हम 1 कर देंगे, इसको भी 1 कर देंगे, और 2 को 0 करेंगे, तब भी हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 5 मिलेगा। ठीक है, अगर हमें 7 चाहिए तो 7 कैसे चाहिए, इसको भी 1 करेंगे, इसको भी, तभी हमें 7 मिलेगा। अगर अदरवाइज़ ऐसे 7 हमें नहीं मिल सकता। तो हमें 7 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। जब भी हमें कोई नंबर चाहिए होता है, तो वो उसके हिसाब से कंडीशन अप्लाई करते हैं हम, सम करके उसके जो नीचे जो है आप 1 रख के उसको जो है ना ऐड करके देख सकते हैं आप टोटल। अगर आपका जो है कैलकुलेट हो जाता है तो फिर वो सही है। अब यहाँ पे आप देखें कि एंड ऑपरेटर कैसे रन कर रहा होता है। एंड ऑपरेटर तब तब काम करता है जब दोनों वन हो। जब दोनों वन हो तो आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। अगर एक ज़ीरो और वन हो तो आउटपुट हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो एंड ऑपरेटर में ये होता है कि आप दोनों वन लेंगे,
और जो भी वन वन में से जो भी आउटपुट आएगा उसको लेंगे। अब हमारे पास इसका यहाँ पे इसने 4 लिया, एक और 1 लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 पे जो आप देख रहे हैं कि 0 और 1 आप आपस में जो है मिला के वो आउटपुट हमारे पास 0 आ रहा है, तो एंड ऑपरेटर इसको नहीं ले रहा, तो जस्ट एंड 1 एंड 4 को ले रहा है, तो इसलिए आउटपुट जो है ना हमारे पास 5 आ रहा है। ठीक है, और अब हम इसको जो है बिटवाइस में और भी एक परफॉर्म कर सकते हैं। नेंड ऑपरेटर मीन्स एंड के ऊपर जो है नॉट, एंड के साथ नॉट, जब भी कोई एंड की वैल्यू आएगी उसको हम जो है ना ज़ीरो में कन्वर्ट कर देगा। अगर ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो वैल्यू आएगी, कोई भी ज़ीरो वैल्यू आती है तो वो जो है ना नंबर में कन्वर्ट करके देता है। नेंड ऑपरेटर बेसिकली क्या है कि एंड ऑपरेटर के साथ हम नॉट यूज़ करें, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें जो है ना उसके अपोजिट में कन्वर्ट करें, तो उसको हम नेंड कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा ऑपरेटर है एक्सॉर। एक्सॉर कैसे काम करता है, तो हमारे पास एक्सॉर है। एक्सॉर को देखें कि क्या होता है। एक्सॉर तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो बाइनरी कोड जो हैं, जो बाइनरी नंबर है वो डिफरेंट हो। जब दो बाइनरी डिफरेंट हो तो उसको लेगा। अब ये सिम में तो इसको नहीं ले रहा। जब भी हमारे पास वैल्यू इसको जो है आप 0 और 1 को लेंगे तो आपके पास क्या आएगी, 1 आएगी, और 1 को लेंगे तो ये हमारे हमारे पास जो है ना हमेशा 0 आएगी। तो एक्सॉर क्या करता है, पहले पहले और ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसके बाद जो भी ऑपरेटर आएगा रिजल्ट आएगा उसको क्या करके अपोजिट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद लेफ़्ट और राइट शिफ्ट है, लेकिन ये जो है इसका थीम है थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप इसके ड्राई रन के सिवा आप समझ नहीं सकते। तो देखते हैं, लेकिन लेट सपोज के आउटपुट क्या 0 आ गया। यहाँ पे आप हमेशा आपका जो है ना लेफ़्ट वाला वो आपका जो है राइट वाला जो है आप हमेशा क्या लेगा, 0 लेके आया, लेकिन ये जो है कुछ ना कुछ नंबर लेके आएगा राइट वाला। ठीक है, इसने कुछ नंबर प्रिंट करवा दिया। तो ये हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर डार्ट में बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। और दूसरा ऑपरेटर है हमारे कॉस्केड ऑपरेटर। कॉस्केड ऑपरेटर क्या होता है कि जब भी हम एक स्ट्रिंग टाइप का कोई वैल्यू लेते हैं, फिर लेट सपोज स्ट्रिंग का कोई नेम ले लिया हमने। ठीक है, MLA से हमने कहा म्यूजिक, हमने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग टाइप का, और स्ट्रिंग सॉरी ठीक है, तो हमने नंबर ले लिया, इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जब स्ट्रिंग यूज़ कर रहे होते हैं, जब हमने पहले ट्यूटोरियल में स्ट्रिंग का जिक्र किया था तो वहाँ पे एक मेथड्स भी होते थे स्ट्रिंग के। तो हम जब इस मेथड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने ये मेथड यूज़ कर लिया, और हम चाहते हैं कि एक और मेथड हो जो हम यूज़ करें, कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम। नेम को लिया और इसको कन्वर्ट किया लेट सपोज अपर केस में। ठीक है, और भी मेथड लेते हैं हम, इसको कन्वर्ट करते हैं लेंथ में, लेंथ बताए ये भी। आप देखें कि आप हर एक मेथड को इंडिविजुअल यूज़ कर रहे हैं ना। आप रन करके देखते हैं कि क्या होता है। अब हम जो है एक एक मेथड को जो है स्ट्रिंग के मेथड को लेके आप बैठते हैं, और यहाँ पे देखें कि आपका आपका आउटपुट आ गया, लोअर केस वाला अपर केस वाला तो ऑलरेडी है, लेकिन आप कर सकते हैं। इसकी लेंथ जो है टोटल एरिया की जो स्ट्रिंग की है वो है 14। आप देखें कि हम एक एक मेथड को एक एक में कॉल करा के यूज़ के वेरिएबल के साथ जो है हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि एक ही साथ हम जो है यूज़ करें मेथड्स को एक ही साथ। तो हम कैसे करेंगे, कास्केड नोटेशन। ये एक कास्केड नोटेशन है, तो हम इसको लगा के हम यूज़ कर सकते हैं। एक और वेरिएबल जो है आप अपर केस वाला यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे क्या होता है। तो अब जो है मल्टी लाइन की आप जो आउटपुट देख लिया, आउटपुट आउटपुट आ गया, सक्सेसफुल रन हो गया। अब देखें कि आपके पास कास्केड नोटेशन के क्या सीन है। कास्केड नोटेशन जब भी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का हम जब मेथड इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ मेथड्स एट ए टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं,
तो मल्टी लाइन एक आपका कोड रन हो रहा होता है। तो हम चाहते हैं कि हम सिंपल प्रोग्राम बनाएं और उसको जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा कम करें, उसकी मेमोरी को थोड़ा कम करें। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उसको कोड को थोड़ा मिनिमाइज़ करके अ- एक अच्छा सा मेथड यूज़ करके हम उसको सेम और सेम जो है ना प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग कास्केड मेथड। सो टुडे आज का जो है हम यहाँ तक एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।